हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीटेट में आपको पढ़ने के लिए और सीटेट पास होने के लिए कौन सी 3 चीजों की जरूरत है। तो ये वीडियो जो है फ्रेशर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ये नॉलेज है, जो बहुत बार एग्जाम दे चुके हैं, तो आपके पास नॉलेज है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। पर जो फ्रेशर है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अंत तक जरूर देख के जाइएगा। क्योंकि जो फ्रेशर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बहुत सारी बुक एज अ रेफरेंस के लिए ले लेते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं, वहां से पढ़ते हैं, है ना। तो बेसिक नॉलेज आपके पास होना जरूरी है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आपके पास 3 चीजों की जरूरत सीटेट के लिए पड़ेगी। वो है सबसे पहले आपका सिलेबस, ठीक है। आपको ये जब पता होना चाहिए कि भाई मुझे पढ़ना क्या है ना। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि ईवीएस है, इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है। अब इसमें आपको ईवीएस में जो भी गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी बेस्ड जो टेक्स्ट बुक है, उसमें से ही सारा पूछा जाता है। पर बहुत सारे जो महारथी होते हैं वो क्या करते हैं कि जो प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक होती है उसको भी एज अ रेफरेंस यूज करते हैं, बट उसमें से कुछ नहीं आता वहां। ये एक प्लस पॉइंट है कि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा अगर दूसरी बुक्स को पढ़ते हैं तो। बट अगर सीटेट पास, क्योंकि सीटेट को पास करने के लिए ही ऑलरेडी आपके पास बहुत बड़ा एक सिलेबस है, जो बच्चे 6 महीने में भी क्लियर मतलब अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। तो आपको यहाँ वहां की बुक पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड जो भी बुक है वही पढ़नी है सीटेट के लिए, ठीक है। तो आपको जानना होगा कि सीटेट का सिलेबस क्या है, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है ना, और उसमें कंटेंट कितना आता है, ये सब आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। सेकेंड जो चीज है वो है कि आपको कौन सी बुक से पढ़ना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एनसीईआरटी की जो बुक होती है, इसमें से ही पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। फिर भले ही वो ईवीएस हो आपका, फिर भले ही वो आपका मैथ्स हो, साइंस हो और एसएस हो, ये जो 4 सब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी के जो प्राइमरी वाले जो बुक, मतलब जो प्राइमरी लेवल पे अगर जो पेपर 1 का एग्जाम देना चाहते हैं तो प्राइमरी लेवल में जो भी बुक है आपके पास, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं ये। और जो 6 to 8 जो पेपर 2 के एग्जाम दे रहे हैं, आप 6 to 8 की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हैं अगर आपको पास होना है तो, ठीक है। और सिर्फ आपको नॉलेज ही लेना है तो फिर 50 किताब है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ईवीएस, मैथ, साइंस, एसएस, इसके बाद बच गया आपका सीडीपी। सीडीपी जो है वो 1st से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए नहीं होती है, तो आपको टॉपिक वाइज आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। सीडीपी के लिए आपको बुक जो है वो यूज करनी चाहिए। और इसके बाद बचा आपका हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। हिंदी और जो इंग्लिश है, इसमें आपको मोस्टली क्या आता है, पैराग्राफ ही आता है। पैराग्राफ के अलावा क्या आएगा, 2-3 मार्क्स का ग्रामर आता है। उस ग्रामर में इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ग्रामर कोई भी नहीं पढ़ता क्योंकि 2-3 मार्क्स का ही आता है। और पैराग्राफ जो होता है इसमें 15-15 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो आपको पैराग्राफ की प्रैक्टिस करनी है। और ये पैराग्राफ कहाँ से मिलेंगे आपको, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, प्रीवियस जो भी एग्जाम्स हुए हैं, तो प्रीवियस एग्जाम के पेपर को ही क्या करना है, आप यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये जो बुक है इसमें ईवीएस के लिए आप 1st to 5th की बुक लेंगे एनसीईआरटी की, मैथ्स की भी लेंगे बुक एनसीईआरटी, साइंस की भी एनसीईआरटी और एसएस की भी एनसीईआरटी। सीडीपी के लिए आपको एक अलग सी बुक लेनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी हिंदी इंग्लिश के लिए कुछ लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैराग्राफ जो है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट होगी आपके पास क्या होना चाहिए जरूरत के लिए, सिलेबस। सेकंड क्या, बुक, ठीक है। अब बुक में भी एनसीईआरटी, इसके अलावा कहीं पे भी आपको यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थर्ड जो है वो है आपका PYQ, ठीक है। अब आपके पास एनसीईआरटी को आपने अच्छे से घोल के पी लिया है, सारा नॉलेज है आपके पास। पर सीटेट में क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए आपको PYQ सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो PYQ जो सॉल्व करना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि PYQ सॉल्व करने से ही जो बच्चे हैं वो पास हो पाते हैं। सिर्फ अगर आप पढ़ते जा रहे हैं और अगर आप कुछ भी
सॉल्व नहीं कर रहे हैं, पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आप जो है सीटेट को क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो हम पढ़ते हैं और जो एग्जाम में आता है वो दोनों में काफी डिफरेंस होता है। ठीक है, जो क्वेश्चंस होते हैं वो घुमा फिरा के आते हैं, आपको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है यहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हैं, पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना है, और जितने हो सके 2014 से लेकर 2024 तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, कोशिश करिए कि आप ये पूरा सेट जो है सॉल्व करें, ताकि आपका पेपर जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये जो 3 चीज है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सेकेंड जो चीज मैंने यहाँ पे 3 ही लिखा है, बट फोर्थ एक चीज और है यहाँ पे जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, वो क्या है, फोर्थ वन जो है वो है स्ट्रक्चर। ठीक है, कि जो पेपर है वो किस प्रकार से आता है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है इसका, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 किसके लिए होता है, पेपर 2 किसके लिए होता है, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये पेपर 1 है और ये पेपर 2 है। ठीक है, पेपर 1 जो होता है वो 1st to 5th वालों के लिए होता है, पेपर 2 जो होता है वो 6 to 8 वालों के लिए होता है। ये दोनों, इसमें टोटल जो होते हैं 5 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि सीडीपी, ठीक है, ईवीएस, मैथ्स, इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट होते हैं किसमें, पेपर 1 में। और जो पेपर 2 है इसमें आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। एक है आपका सीडीपी, दूसरा है आपका एसएस। ठीक है, और इसमें ये जो पेपर 1 की जो सब्जेक्ट होते हैं वो कंपलसरी होते हैं सबके लिए, सारे सब्जेक्ट इसमें आपको सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, कोई भी ऑप्शनल नहीं है। बट जो पेपर 2 है इसमें ऑप्शनल आता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो 2 कैटेगरीज में होते हैं, एक होते हैं सोशल साइंस वाले बच्चे और एक होते हैं साइंस और मैथ्स वाले बच्चे। तो जो साइंस वाले और मैथ्स वाले हैं ये साइंस और मैथ्स को सिलेक्ट करेंगे, जो एसएस वाले हैं वो एसएस को सिलेक्ट करेंगे, और इसके बाद होता है आपका हिंदी, और इसके बाद होता है इंग्लिश। 1 2 3 4। ठीक है, पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट होता है, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो एग्जाम है वो कैसी होती है, ऑफलाइन होती है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, पेपर 1 में भी नहीं होती, पेपर 2 में भी नहीं होती। आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप इसमें गलत टिक लगाकर भी आ सकते हैं, आपका मार्क्स जो है वो नहीं कटेगा। पेपर जो होता है वो 2.5 घंटे का होता है। टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं 150 क्वेश्चन इसमें होते हैं, 150 क्वेश्चन इसमें होते हैं। 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 2.5 घंटा दिया जाता है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दिया जाता है। बट क्वेश्चन इतने लेंदी होते हैं कि 1 मिनट में क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं हो पाता, जिसके वजह से पेपर जो है वो छूटने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको ये 4 चीजों पर सबसे पहले तो फोकस करना है, कि एक सबसे पहले जब बुक में लिखना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आप सिलेबस लिखिए कि सीटेट का सिलेबस क्या है, मुझे किसमें किसमें क्या क्या पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है। ठीक है, सेकंड जो है कौन सी किताब से पढ़ना है, प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक लेनी है यहाँ वहां से, या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आता है, बिल्कुल भी यहाँ वहां से नहीं आता। जैसे कि हम लोग 10th के बोर्ड में भी यहाँ वहां से पढ़ते हैं, पर मोस्टली जो टेक्स्ट बुक होता है उसमें से ही आता है ना। इसके बाद थर्ड आपको देखना है कि स्ट्रक्चर क्या है आपका। ठीक है, स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको पढ़ना है। और फोर्थ क्या है आपका पीवाईक्यू, कि पीवाईक्यू जो है वो आप सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये 4 चीजों पे सबसे पहले आपको फोकस करना है। आपको ये सब चीज अच्छे से पता होनी चाहिए कि पेपर 1 क्या है, पेपर 2 क्या है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो अगर थोड़ी सी भी यूजफुल लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।